नागपुर हिंसा पर अगर गौरव भाटिया जी इंटरनेशनल साजिश हो रही थी, भड़काऊ बयान एक के बाद एक दिए जा रहे थे, तो अंत में सवाल यही आता है कि रोकने की जिम्मेदारी आपकी सरकार की थी। अभी परिस्थितियां वहां जहां पहुंची हैं, अलग अलग शहरों में भी अगर ऐसा हो रहा है, तो आपका रोड मैप क्या है, प्लान क्या है? देखिए, रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है और मैं एक लाइन में ही आपको बता दूं, भारत माता की जय बोलोगे, भारत माता की जय बोलोगे तो खीर देंगे और औरंगजेब को महान बोलोगे तो चीर देंगे। याद रखो ये बात। आपने शुरुआत करी, आपने पहला सवाल पूछा आपका प्लान क्या है। मैं बताऊंगा अपना प्लान, मेरा काम ही है प्लान बताना और कैसे ये जो घुसपैठिए हैं इनको लात मार के बांग्लादेश तक फेंक देना। लेकिन पूछना ये पड़ेगा, अबू आजमी को किसने ये बोला कि तुम बोलो औरंगजेब महान है, क्रूर शासक नहीं है। और आज बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कहता हूं, एक अफवाह फैलाई गई अंजना जी, चादर पे आयत लिखी थी, कुरान का हम बहुत सम्मान करते हैं, चादर पे आयत लिखी थी, उसे जला दिया गया। तो महिला सुरक्षा कर्मी जो हमारी बहन थी तो उसकी वर्दी को फाड़ने लगे। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा करी, उनका सर धड़ से कलम कर दिया गया और उसको ये बताते हैं महान शासक है। उनका क्या होना चाहिए जरूर पूछिएगा। अब मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। औरंगजेब कब्र में है ना, जो औरंगजेब को महान बताएगा, तलवार निकालेगा, पेट्रोल बॉम्ब निकालेगा, या तो वो भारत में अच्छा नागरिक बन के रह ले या औरंगजेब की कब्र के अंदर उसके साथ रह ले। तय आप करो आपको क्या रहना है। और एक बात जरूर कहूंगा, इस भारत में जब भारत आगे बढ़ रहा है, देश के पास मजबूत नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी जैसा। ये औरंगजेब के चाहने वाले इलू इलू करते हो, एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना हीरो मान के देखो। सारे युवा कहेंगे सल्यूट है तुम्हें। अब्दुल हमीद को अपना हीरो मान के देखो। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं देखेगा, सिर्फ भारत का रंग चढ़ेगा तुम पे। लेकिन जब औरंगजेब को बड़ा बताओगे, जिसने 46 लाख हिंदुओं को मार दिया, जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया, जिसने अपने भाई को मार दिया, जिसने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, अगर ऐसे को हीरो बनाओगे तो जनता तुम्हें जीरो बना देगी। ठीक है, उन्होंने खीर और चीर सब बता दिया, लेकिन ये सब जो ये इनको ग्राउंड मिला है ना, ये सब भाषणबाजी का, वो अबू आजमी ने दिया है और वहां से निकला हुआ ना उनसे, हमें उन्हीं से वो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। बोले भैया बोले। देखिए अभी संवाद शुरू नहीं हुआ कि बेचैनी और व्यग्रता दिखने लगी। अरे अपने बोले हो तो दूसरे को भी सुन लो। देखिए, जो अब हम लोगों ने एक बार नहीं 1000 बार कहा कि इस देश में, अभी साथी ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद, अब जब तथ्यों की जानकारी कम होती ना तो आदमी सोचता है कि चिल्ला देंगे तो बड़ी प्रभावी हो। मैं इनसे पूछ लूं, उत्तर प्रदेश में वीर अब्दुल हमीद कहां से हैं? गाजीपुर में है। अभी उनके गांव में जो प्राथमिक विद्यालय था, जो हमारे नायक रहे हैं, जो हमारे लिए गर्व के विषय हैं, वीर अब्दुल हमीद के गांव में जो प्राथमिक विद्यालय था, उसका योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसका नाम मिटा दिया। मैं चाहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखिए और थोड़ा साहस करिए। योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए कि वीर अब्दुल हमीद का नाम उनके प्राथमिक विद्यालय से उनके गांव में क्यों हटा दिया गया। ये नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी से तो सवाल कर नहीं पाएंगे। और अगर जो नागपुर में हिंसा, हमारे हीरो कभी हमारा नहीं हो, औरंगजेब नहीं हो सकता। हमारा हीरो अशफाक आजमी को बताइए ना। अरे अबू आजमी साहब ने स्वयं कहा है कि अगर किसी, सुनिए तो पूरी बात तो सुनिए। हमारे जो हीरो हैं वो बहादुर शाह जफर है। जिस बहादुर शाह जफर ने अपने देश के आजादी के लिए और मुल्क के लिए, जब इस देश में आरएसएस माफीनामा लिख रही थी, तो अपने दो बेटों की कटी हुई गर्दनों देख करके, और जब गाजियों ने कहा कि अब आप यहाँ से चले जाइए, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक गाजियों में और हिंदुस्तान के लोगों में ईमान रहेगा। तो उनके हम लोग हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में अशफाक का भी ईमान बचा रहे, बहादुर शाह जफर का भी बचा रहे, लेकिन कम से कम
गोंडसे की जय बोलने वाले, जो पूज्य गांधी की हत्या कर दिया, उसकी जय बोलने वाले आज बता रहे हैं कि वो बहुत बड़े। इस देश में औरंगजेब को कौन मान रहा? इस देश में हम लोग तो चाह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। एक काउंटर है मनोज जी। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो ये अबू ऐसा आसिम नहीं करते। आजमी, एक सेकंड, सवाल भी तो सुनिए। ये आप कह रहे हैं कि औरंगजेब को कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है। एक बार बयान नहीं दिया अबू आजमी ने। आप लोग सब अपना खोलिए ट्विटर अकाउंट। अबू आसिम आजमी ने 2 घंटे पहले भी लिखा है, क्या औरंगजेब रहमतुल्लाह, आप भी जानते हैं रहमतुल्लाह का क्या अर्थ होता है, कि अल्लाह का उस पर रहम रहे। मतलब वो उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, सीरियल ऑफेंस कर रहे हैं। अगर आप उस नजरिए से, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि हम नहीं ग्लोरीफाई करते, कई हिस्टोरियंस भी ग्लोरीफाई करते, ये करने की क्या जरूरत है? क्या जानबूझकर उकसा नहीं रहे हैं? मेरा सीधा सवाल। देखिए, जो इतिहास है वो किसी के ग्लोरीफाई करने से और किसी के ब्लेम करने से बदल नहीं जाता। वो इतिहास है कि वो एक मुगल शासक था। हम लोग तो उससे आगे जाते हैं, उसके बाबा की बात करते हैं, अकबर की बात करते हैं। उनका सेनापति कौन था? मान सिंह था। मान सिंह, और पूछिए कि हल्दी घाटी की लड़ाई हुई तो महाराणा प्रताप के खिलाफ 1576 में कौन लड़ा? मान सिंह ने लड़ा। अफगान के काबुल का वो गवर्नर था। तो मान सिंह के घर के लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बना रखा है। उस पर सवाल पूछिए कि क्या उसके घर के लोगों को भी योगी छोटा सा जवाब और फिर मुझे नरेंद्र मेहमानों मोदी जी के की पास जाना सरकार है। इसका इस जवाब देश से अब ये ग्लोरीफाई कर दे, वो बुराई कर दे, उससे इतिहास बदल जाएगा क्या? कि उस पर हंगामा खड़ा कर दे और भाषण अपनी जगह है, लेकिन उस मजार का आप कुछ नहीं कर सकते। अभी डुअल ओनरशिप है, एएसआई के तहत है और वक्फ की जमीन है। ऐसे में आप कर क्या लेंगे? तो फिर तो ये उन्माद फैलाना है ना। अंजना जी, आपने मुझसे कहा क्या इतिहास बदल जाएगा, तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, आदमी वो नहीं जो हवा के साथ चल दे, आदमी तो वो है जो हवा का रुख बदल दे, और ये मोदी जी और योगी जी है। इतिहास नहीं बदल सकते, लेकिन जितने युवा यहाँ बैठे हैं, हम सबको ये हक है, हम अपने आदर्श चुने। अब्दुल हमीद साहब, शिवाजी महाराज, गुरु तेग बहादुर, इन्हें औरंगजेब की याद आएगी, इन्हें बहादुर शाह जफर की याद आएगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने, उनके 2 साहबजादे थे, जिंदा चुनवा दिया था दीवार के अंदर। क्या हम उनको अपना आदर्श नहीं मानेंगे, हीरो नहीं मानेंगे? और बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, किसी को बुरा ना लगे, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। और आनंद दुबे जी, अब हो गया। आनंद दुबे, जल्दी जवाब। देखिए, तथ्यों पे अगर बात कर रहे हैं, पहला अबू आजमी का स्टेटमेंट है, उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है। चुनौती देता हूं, अगर उनका कोई वक्तव्य दिखा दे कि उन्होंने माफी मांगी हो, नहीं मांगी। दूसरा, अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं क्यों उनको निकालूं पार्टी से? इसका मतलब अखिलेश यादव के इशारे पे किया। और वजह क्या है? औरंगजेब ने अपने बाप को, जब वो जिंदा था, जेल की सलाखों के पीछे डाला, और अखिलेश यादव ने अपने पिताजी को कुर्सी से हटवा दिया। औरंगजेब आदर्श है, इसीलिए ऐसा हुआ। अब जवाब दीजिए, क्योंकि आप